हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को ईद मिलादुन्नबी और साथ ही में जुमा मुबारक हो। तो आज बहुत ही बड़ा दिन था हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे घर पर होने वाली है कुरान खानी। तो कुरान खानी की होने वाली है और आज साथ ही में इतना बड़ा दिन है, तो सवेरे उठना तो बनता है ना। तो आज हम लोग बहुत ही सवेरे उठ गए थे और नहाना धोना हो भी गया था। घर का नाश्ता हम लोग घर पे रेडी कर रहे थे और मेरे भाई बहन और मेरे पापा निकल गए थे ईद मिलादुन्नबी के जश्न को देखने के लिए। रोड पर हमारे यहाँ निकलता है बहुत बड़ा जुलूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से निकाला जाता है और लोग इतनी तरोताज़गी से सुबह सुबह नहा धोकर निकलते हैं कि देखने लायक वो नज़ारा होता है। और आज इतना बड़ा दिन और इतनी अच्छी धूप निकली थी ना, मतलब देखने लायक था। पिछले साल तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि पूरा त्यौहार ही बर्बाद हो गया था। तो बस इतना कुछ देखने के बाद हम लोग घर पे रेडी कर रहे थे कुरान खाने के लिए फिरनी, जिसमें था शक्कर पारे। तो मेरे पापा भाई और बहन तो चले गए थे घर से बाहर जुलूस देखने के लिए। तो तब तक हम लोग नहा धोकर घर की सफाई करने के बाद यहाँ पर शक्कर पारे रेडी कर रहे थे। तो चलिए लगे हाथ आप लोगों के साथ शक्कर पारे की रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर शक्कर पारे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है और इसका एक परफेक्ट सा चाशनी रेडी कर लेना है। और चाशनी बनाना इतना ज़्यादा आसान होता है मुझे नहीं पता था, क्योंकि चाशनी बनाने के लिए सिंपली से आपको इसे लगातार चलाना है और चीनी गलने तक इसे पकाना है। और इसे अगर आपने गलती से भी पत्थर पारा सॉरी गाइस, तो देखिए गाइस, अगर आप लोग पहली बार शक्कर पारे बना रहे हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि चाशनी को एक तार वाली या फिर दो तार वाली चाशनी कभी भी मत बनाइएगा, क्योंकि इससे आपका शक्कर पारा पत्थर की तरह हो जाएगा और ये पत्थर पारे में बदल जाएगा। तो ये गलती कभी मत करिएगा। तो यहाँ पर चाशनी को रेडी करने के बाद इसे रख लेंगे हम साइड में और यहाँ पर रेडी करेंगे एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है जो कि शक्कर पारे में ऐड होता ही है, जो कि है सूजी। तो सूजी यहाँ पर हमने एक पैकेट लिया है 250 का और इसे बस थोड़ा सा बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड के लिए 4 इलायची के साथ इसे हल्का सा भून लेंगे पैन में और उसके बाद इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को रखेंगे साइड में और यहाँ पर 2 इलायची को कूट कर इसकी बीज को और बाहरी छिलके को अलग करके इसे अच्छे से कूट लेंगे। और इसका हल्का सा पाउडर जैसा जब टेक्सचर हो जाएगा ना, तो इसे भी हम रख लेंगे साइड में। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है ना, आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और व्लॉग को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये व्लॉग हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि एवरीडे आप लोग हमारे साथ एक न्यू रेसिपी तो देखते ही हो, लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास है। तो यहाँ सिंपली से ले लेंगे मैदा हमने यहाँ पर 1.5 किलो लिया था और उसके बाद यहाँ पर जो हमने सूजी को भून के रखा था उसे भी यहाँ पर ऐड करके अच्छे से दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप इसे जितना अच्छे से मिक्स देंगे ना, ये आपका शक्कर पारा बहुत अच्छा बनता है। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अब सिंपल से यहाँ पर हमने जो इलायची कूट के रखा था उसे भी यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे रिफ़ाइंड ऑयल और यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल की क्वांटिटी आपको लगातार 3 बार ऐड करनी है, थोड़ा थोड़ा करके। इससे जो शक्कर पारे होते हैं ना, बहुत ही खस्ते बनते हैं और बहुत अच्छा बनता है। तो ये सारे जो टिप्स हैं ना, आप एक बार किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो, या फिर वीडियो को ही सेव कर लीजिएगा ताकि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा काम आए। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ में बाइंडिंग आने लगे ना, तो चाशनी जो हमने रेडी किया है उसे ठंडा करके इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसे हम लोग डो बनाना रेडी करेंगे। तो जितनी चाशनी हमने बनाई है ना, उसमें में हमारा जो शक्कर पारे का डो है बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। आपको ज़्यादा चाशनी बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी चाशनी इनफ है डो के लिए। अगर आप 1.5 किलो का शक्कर पारा बना रहे हैं तो अब देखिए धीरे धीरे करके आप चाशनी जैसे जैसे ऐड करेंगे ना, वैसे वैसे डो बनते जाएगा। तो आप याद रखिए कि आपको कंटिन्यूसली इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। और कौन कौन लोग पहली बार शक्कर पारे बना रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट में बताना। और किन किन के घर में शक्कर पारा बहुत ही ज़्यादा बनता है और उनके घर में भी कुरान खानी हो रही है और उन्हीं के लिए आप यहाँ पर शक्कर पारे
शक्करपारे बनाने वाले हैं, मुझे ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स के यहाँ क्या क्या होता है। क्योंकि आप हमारी वीडियो में तो देख ही लेते हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लेकिन आपकी हर एक चीज़ को देखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोग अपनी चीज़ों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को आप कौन से सिटी या स्टेट से कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब पता चलता है कि हमारे कौन से सब्सक्राइबर्स कहाँ से हैं। तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। अब हाथ में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, तो धीरे धीरे करके इसका डो रेडी करते जाएंगे और डो को लोइयों में कन्वर्ट कर देंगे। और लोइयाँ देखिए, हमने यहाँ पर 6 लोइयाँ बना ली है। अब इसमें से एक लोई उठाकर सीधे से हम लोग डाल देंगे बेलन चौकी के ऊपर। उसे लगातार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से बेलेंगे, और इसका जो मोटा टेक्सचर है ना, इसी से हमारा जो शक्करपारा है बहुत अच्छा बनता है। बस इसे थोड़ा सा बेलने के बाद जो आखिरी का यहाँ पर जो कट मार देंगे, जो कि बाहरी एरिया है, उसको कट करने के बाद इसे लंबे लंबे शेप्स में पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। और फिर उसके बाद इसके जो बाहरी कॉर्नर्स हैं ना, जो भी आप लोगों को लगे कि ये सही नहीं है, तो आप वो सब कट करके हटा दीजिएगा, उसे बाद में रीयूज़ कर लीजिएगा। अब इसे क्यूब शेप में कट करेंगे, क्योंकि शक्करपारे का जो शेप होता है वो क्यूब ही शेप होता है। तो यहाँ पर तो हमने आपको दिखा ही दिया है कि ये कैसे बनता है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि शक्करपारे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बना रहे थे ना, तो हम लोगों को ना बहुत जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि वैसे तो आज शक्करपारे तो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आज ना बराफ़ात था, मतलब ईद मिलादुन नबी। तो आज के दिन ना बहुत सारा खाना भी मतलब बनाना था, तो बिरयानी बनानी थी, साथ ही में नाश्ते में भी बहुत कुछ बना था। तो इतनी सारी चीज़ें जब बनती है ना, तो हमें सवेरे उठना भी पड़ता है और हाथ भी जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है। तो आप लोगों को पता है, जब ये हम लोग बना रहे थे ना, तो उससे पहले हम लोगों ने नाश्ता वगैरह की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि जैसे पापा और भाई बहन सब आएंगे ना, वैसे हम लोग नाश्ता भी लगा देंगे। और बिरयानी की भी प्रिपरेशन कर दी थी, जैसे कि आलू चावल का पानी और साथ में जो गोश्त होता है उसे भी हमने रेडी करके साइड में रख दिया था। अब देखिए, बातें करते करते जितने भी शक्करपारे का क्यूब्स है ना, वो भी कट के रेडी हो गया है। और ये 3 बैच में बना है, मतलब एक बैच तो ये आप देख ही रहे हैं, दूसरा गमला में है और एक प्लेट में है। तो तीनों चीज़ें तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर इसे कर लिया है। अब चलिए, अब बारी आती है फ्राई करने का। तो फ्राई करने के लिए सिंपल से चढ़ाएंगे कढ़ाई और फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर तेज़ आंच में। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ऑयल, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। और याद रखिए कि रिफाइंड ऑयल यूज़ किया हुआ नहीं, वो आपको इसमें ताज़ा ऑयल ही ऐड करना है। 10 मिनट तेल गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और धीरे धीरे करके यहाँ पर सारे शक्करपारे को ऐड कर देंगे। अब देखिए, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो इसे बैच में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में फ्राई कर लें, या फिर कम बना रहे हैं तो एक ही में फ्राई कर ले। अब आपकी मर्ज़ी यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, डालने के बाद इसे अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और देखिए, माशाल्लाह से कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसका कलर देखने लायक होता है। अभी रुकिए, इतना में अगर आपको बन जाए ना, तो ये नहीं कि निकाल कर खा लेना है, इसे आगे भी हमें कुछ करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना था कि आप हड़बड़ाहट में आके इसे ऐसे ही ना खा जाए। तो देखिए, कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसे सिंपल से निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इसे हम लोग जल्दी जल्दी करके फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आगे हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना है। तो बस धीरे धीरे करके हम लोग पहले इसे रेडी कर लेंगे। और गाइस, पता है मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ कल ही शेयर करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम था और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने सोचा नहीं कि छोड़ो हटाओ, कल ही डालेंगे, अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसे करते करते कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मेरी तो वीडियो एडिटिंग भी नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सोचा कि आपकी कल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को खास बात पता है कि मैं अभी कहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये वॉइस ओवर मैं अपने अलमीरा के अंदर में दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर इतना ज़्यादा शोर होता है ना कि मुझे वॉइस ओवर देने में बहुत दिक्कत आती है। तो बस इसीलिए अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत प्यारी लगी हो ना, तो और ज़्यादा मेहनत लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें। तो देखिए, बातें करते करते हमारे सारे शक्करपारे फ्राई हो गए थे। तो लगे हाथ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक कढ़ाई चढ़ाएंगे
करेंगे, उसमें ऐड करेंगे चीनी 2 कप के जितना, और फिर उसके बाद इसका चाशनी प्रिपेयर कर लेंगे। और जैसे ही चीनी गल जाए ना, बस ऐसे हल्का सा हम लोग अच्छे से रेडी कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर शक्करपारे जो हमने बनाए हैं ना, उसी के ऊपर यहाँ पर फैला के अच्छे से यहाँ पर ऐड कर देंगे। और शक्करपारे को अच्छे से यहाँ पर अलटते पलटते जाएंगे, ये ताकि जितनी भी चीनी की चाशनी है ना, वो सारे शक्करपारों में अच्छे से लग जाए। क्योंकि शक्करपारे का असली मतलब होता है शक्कर का पारा, जो कि उसके बाहरी एरिया में लगता है, और इसी से इसका असली फ्लेवर आता है। और अगर आपने शक्करपारे में ही शक्कर का पारा नहीं लगाया तो फिर शक्करपारा कहने का फ़ायदा ही क्या। तो बस इसे अच्छे से यहाँ पर देखिए करने के बाद जितना भी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और आप देख ही सकते हैं कि कलर कितना ज़्यादा अच्छा है। और मेरे घर के पास अगर आप लोग होते ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसे शेयर करके खिलाती और आप लोगों को चखाती कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। बातें करते करते शक्करपारे रेडी हो गए थे, तो चलिए आगे घर का काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिन का वक्त हो गया था, जोहर का टाइम, तो बस शक्करपारे भी बन के रेडी हो गए थे, नाश्ता भी हमारा हो ही गया था। कालीन इसलिए बिछा रहे थे क्योंकि कुरान खानी इसी रूम में होने वाली थी, तो फटाफट से अम्मी ने नमाज़ पढ़ी। भाई अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसका वेडनेसडे से एग्ज़ाम आने वाला है। तो बस फटाफट से यहाँ पर तो सारी तैयारियाँ होने ही वाली थी। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद टाइम हो गया था कुरान खानी का, इसीलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट से जितनी हमने यहाँ पर शक्करपारे को एक डब्बे में फिल कर दिया था, और जो ठंडा हो गया था उसी के बाद अभी से हम पैकेट में यहाँ पर फिल कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके ना यहाँ पर जल्दी जल्दी ये काम को रेडी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गाइस कि ये सारा काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सब काम को करने में हमें कम से कम तो 2 घंटा लगा ही था। और यहाँ पर फटाफट से जब काम हो रहा था ना, तो आप लोगों को पता है कि वैसे ही कुरान खानी करने के लिए सब बच्चे लोग आ गए थे और हाफिज़ लोग भी आ गए थे। तो वो लोग तो अपनी कुरान खानी कर ही रहे थे, कुरान पारा पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर रेडी कर रहे थे दूसरे रूम में। अब बाप रे, इतना सारा काम था ना कि मतलब कहने लायक था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, और हम लोगों ने उस टाइम खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि खाने से पहले ही मतलब 3 बजे के करीब में ही हाफिजी लोग आ गए थे कुरान खानी करने के लिए। तो हमने सोचा कुरान खानी जब हो जाएगी तभी हम लोग खाना खा लेंगे। हमने तो सोचा था कि हम लोग खाना भी खिला देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ गाइस, क्योंकि हाफिजी ने लोग बोला कि नहीं, हम लोगों को खाना नहीं चाहिए, हम लोग को मतलब कुछ हुआ था तो इसीलिए। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर फटाफट से ये जो काम है ये हो गया है, और यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट से सब चीज़ रेडी कर दिया था। तो हाफिज़ी लोग ने बोला था कि नहीं, हम लोगों को खाना नहीं चाहिए। मतलब हमने ही बोल दिया कि ठीक है, जब आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि वो लोग और भी कहीं से आ रहे थे, तो ज़्यादा उन लोगों ने बोला कि नहीं, तो हमने भी उतना प्रेशर नहीं डाला। और उनकी जो भी थी, हमने उन्हें कुरान खानी की, और हमें उन्होंने सब कुछ यहाँ पर अच्छे से सर्व किया। और अच्छे से हमारा दिन भी कल का बहुत अच्छा गया। लेकिन कुरान खानी के टाइम थोड़ा बारिश होने लगी थी, तो कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं गाइस कि कितने अच्छे से हमारा घर का सारा काम यहाँ पर हो गया था। और यहाँ पर अच्छे से हमने सभी चीज़ों को सजा भी दिया था। अब बारी आती है तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि कुरान खानी इस रूम में हो रही थी, और यहाँ पर दुआ चल रही थी। तो बस मेरे भाई और मेरे पापा भी बैठ गए थे, और आप लोग दुआ ज़रूर करिएगा कि हमारा जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छे से सपोर्ट हो, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे लिए आप लोग दुआ करिएगा गाइस कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को कामयाबी मिले। तो यहाँ पर दुआ चल रही थी, और यहाँ पर मैं चुपके से वीडियो ले रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो ले लेते आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हो सकता है नहीं हो रही हो कुरान खानी, तो वो लोग झूठ बोल रहे हो, होता है, किसी किसी को ऐसा लगता है। तो बस कुरान खानी हो गई थी, और यहाँ पर मेरे भाई और मेरे पापा मिलके फटाफट से वहाँ पर लेकर जा रहे थे लगाने के लिए सिन्नी। और यहाँ पर इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब रूम बहुत ही रौनक भर गया था, इतना अच्छा लग रहा था। और मेरा भाई और मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे, ईद वाला कुर्ता पैजामा पहन कर थे। तो बस कुरान खानी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और खाने में थी बिरयानी, हम लोगों का फेवरेट चीज़। लेकिन मेरी फेवरेट तो चिकन बिरयानी है, और मुझे मटन बिरयानी उतनी खास पसंद नहीं है, बट ओके ठीक है, अच्छा लगता है खाने में। और बस आज का दिन बिरयानी के साथ एंड किया। अब आपसे मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो और ब्लॉग पसंद
आई हूँ तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा मेरे ऐसे ब्लॉग को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और अपने फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें। और यहाँ पर देखिए मेरी बहन भी खाना खा रही है। अब वीडियो को एंड करती हूँ एक अच्छे से बात के साथ। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।